चलें। अच्छा, तो मकसद ये है आपको बताने का कि जब होता है ना, एक सेकंड, अब ये क्यों नहीं चला? क्योंकि आपका ट्रेंड ऊपर का था, बुलिश था, और ये अगर आप यहाँ से बाय उठाई होती तो आप अच्छा प्रॉफिट में होते एज कंपेयर टू उन लोगों के जो यहाँ से सेल उठा रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ से सेल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ से सेल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो यहाँ से अगर बाय उठाई होती तो वो ज्यादा फायदा होता आपको। नहीं हसन भाई, कहाँ से? अब हम यहाँ से बाय तो उठाते, तो पर ये तो 50 की मूविंग एवरेज से काफी दूर है ना। कौन सी? ये वाली जो है ना, मतलब कि इसने दिया है, तो पर ये हाँ तो आपने हाँ, कहा वो था आगे आपकी मिल जाती है, देखें वो भी मिल जाएगी आपको, यहाँ से भी ट्रेड मिलेगी तो आपको, एक बेफिक्र मिनट है। एक मिनट में जाके देखा था हसन भाई, 1 मिनट में तो हो रहा था। ओ मेरे भाई, अभी सब्र कर, जो अभी आगे ये सारी 30 की मूविंग है, अभी आपको मिल जाएगी यहाँ। जी जी ठीक। ठीक है, अभी आपको मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, ये देखें, खोल के देता हूँ। फिर आपने कहना है कि वो, हाँ हाँ हाँ, ये ले, आ गई पास। जी आ गई। चले। अच्छा, हो और? हसन भाई, जो प्राइस है उससे तो थोड़ा सा पीछे ही होती है ना मूविंग एवरेज। नहीं नहीं, प्राइस पे भी प्राइस को भी टच कर जाती है मूविंग एवरेज को, कभी कभार नहीं ये नहीं, मैं ये बीच नहीं, में जैसे। मैं थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ, गैप होता है जैसे, मतलब प्राइस अभी जैसे नहीं नहीं, दो चार गैप को कैंडल्स कभी आगे कभार टच बनी। भी कर जाती है, देखें जैसे ये गैप, ये टच कर गई, ठीक है। कभी का गैप होता है बीच में, गैप भी मैंने आपको बताया 13-14 पिप्स तक एक्सेप्टेबल है, ज्यादा हो तो फिर वो नहीं एक्सेप्टेबल। मैक्सिमम 13-14 पिप्स तक का होना चाहिए बस गैप। अब इसका गैप चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से कितने पिप का होगा। 30 की मूविंग से ये चेक कर लेते हैं। कम ही होगा। ये तकरीबन कोई 16 पिप बन रहा है तकरीबन। ये थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड थी। क्लोजिंग का है ये, ठीक है, ये ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा ज्यादा बन रहा है, ये थोड़ा सा रिस्की था। ठीक है, इसको अवॉइड कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं अब, यहाँ से कितना बन रहा है? ये कम बन रहा है, कोई 14 पे बन रहा है ये। ठीक है, ये देखें, ये आप ले सकते हैं ट्रेड। ठीक है, ये वाली ट्रेड आपकी बनती थी, ये आप ले लें, ये इस कैंडल की, ये अभी ये बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ से अब आपने इसकी हाई से बाय करना है। ये ट्रेड आपकी बनती है इस बुलिश कैंडल पे। ठीक है, ये वाली बनती थी आपकी, ये वाली थोड़ी सी रिस्की थी क्योंकि ये 18 पिप्स दूर था, तो 14 पिप तक एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? चले, ये हो गया। अब आ जाते हैं। एक मिनट हसन भाई, मेरा क्वेश्चन है। अभी तो ये 30 की मूविंग एवरेज है, ये तो आगे जाके पढ़ेंगे, उसके बाद और भी ऐड करेंगे। तो आपसे ये पूछना था कि अब ये भी हो सकता था कि ये वाली जो कैंडल है, अब इसने बुलिश बनाई है, तो अब ये वापस आती, इसको नीचे ब्रेकआउट करती, 30 के पास आती, ठीक है, तो 30 के पास आके दोबारा 50 के पास चले जाती। तो अब हमें ये कहाँ से कंफर्म पता लगेगा कि ये 30 के पास आई है, इतनी दूर होके इसने वापस रिवर्स जाना है। ये वो मैं जो, भाई जब 30 के पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। जी 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 ठीक। हसन भाई, रूल्स तो वही अप्लाई होंगे ना, जो 50 पे हुए वो 30 पे होंगे, हाँ जी, जैसे हाँ अगर जी, वो सारा 30 को कुछ, भी ब्रेक सारा कुछ। करती है जी जी तो जी हम जी ट्रेड जी, ऐसे क्लोज ही। कर देंगे। जी। अच्छा नहीं, हसन भाई अभी मेरा, अभी अभी वेट करना है, क्लोज नहीं करनी होती। मैं बताऊंगा आपको आगे, जब बाकी मूविंग एवरेज पढ़ेंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, बेफिक्र है।
हसन भाई, मैं मेरा एक ये सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे इशू हो रहा है कि जैसे छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होता है, जैसे पहले मूविंग एवरेज M1 में, M5 में, M15 में, M30 में होती है कन्वर्ट। तो हम आप बड़े टाइम फ्रेम को देख के हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन चल रही है। लेकिन जैसे हमारी M5 में या M15 में जो मूविंग एवरेज पे ट्रेड्स बनती हैं, वो बाद में M30 में, H1 में कन्वर्ट होती हैं, तो हम वो भी ले सकते हैं, मतलब छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी, या अभी हम वेट करें जैसे आप कह रहे हैं अभी वैसे ही करें? यह छोटे टाइम फ्रेम में आप देखें, कोई भी चीज में ग्रिप करनी होती है ना, तो हम नए लोगों को क्या कहते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को यूज करो। भी क्यों यूज करो, पहले इस पे ग्रिप कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम फ्रेम नीचे आओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक टाइम फ्रेम नीचे आओ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जी क्योंकि जितने छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे उतनी ज्यादा नॉइज होती है उसमें। मैंने आज तक 1 मिनट का चार्ट खोल के उस पर ट्रेड नहीं की, ठीक है, लेकिन अब करना शुरू कर दिए उस सरब अली को देख देख के। ठीक है, मुझे भी चाहत आ गई है, ठीक है, लेकिन चलो वो अब मैं कर लेता हूँ। अब मेरी तो अब आइडिया हो गया, इतने सारे सारे टाइम फ्रेम में तो करता था, 1 मिनट का ही रह गया था, बस वो भी कर ली। ठीक है, तो जी वो मुझे मेरी ग्रिप थी, मुझे पता था कैसे करनी है इसको ट्रेड, कैसे इस पे ट्रेड करनी है। ठीक है, जब आपको ग्रिप होती कि आप भी हर छोटे टाइम फ्रेम में जहां मर्जी जाके ट्रेड मारो, वो कोई इशू नहीं आएगा फिर। जी, मैं समझ गया। अच्छा हसन भाई, मेरा वो ये क्वेश्चन इसीलिए भी था क्योंकि जैसे M5 या M15 में है ना, तो वो जो अभी हमने पढ़ा है ना 10 पिप्स या मनी मैनेजमेंट या ट्रेड मैनेजमेंट, तो वो इसमें मतलब थोड़ा ज्यादा ट्रेड्स बनती हैं। मतलब अगर हम लेट सपोज H1 या H4 में देखिए, ट्रेड लेते हैं। वो देखें, बात ये है, अच्छी ट्रेड, सुथरी ट्रेड एक मिले, वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू ज्यादा नॉइज वाली ट्रेड्स आप मिले। ठीक है, जी अब ज्यादा ट्रेड्स लेने का मकसद नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ज्यादा जी समझ गया। ट्रेड्स तो हर कोई ले लेगा। अब मैं आपको एक बंदे का नाम दूं, या राफे भाई भी हैं, वो उनको भी पता है, वो बोला हंटर, वो दिन की 25-25 ट्रेडें ले रहा था। जी ठीक है, प्रॉफिटेबल था। ठीक है, $1,000 था या $3,000 का अकाउंट था, $10,000 तक पहुंचा दिया। अच्छा खासा जा था मूविंग एवरेज पे, मना भी किया उससे कि 5-5 दिन की 5 ट्रेडें काफी हैं, इतनी दिया कर, इससे ज्यादा ना लिया कर। समझ नहीं आई थी उससे बातों की, वो 1 मिनट में भी लगा, 5 मिनट में भी, 15 मिनट, जाओ मरिए, ट्रेड नजर आए, बस अन्य वाल मारी जा रहा था। क्या हुआ, जी 1.5 महीने बाद आ गई ना लालच, 1.5 महीने में अब 3,000 को 10,000 कर लिया। ठीक है, अब लालच आ गई, फिबोनाची भी बीच में अटैच कर दी, बीच में एलीट पे भी अटैच की हुई थी, 2-3 स्ट्रेटेजीज को मिक्स करके इसने कोई अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना दी। अच्छा खाता, जब तक मूविंग एवरेज पे करता, मुझे खुद उसने फोन करके कहा, मैं प्रॉफिटेबल था। जैसे ही मैंने दूसरी स्ट्रेटेजीज को भी बीच में अटैच किया, मेरा वो $10,000 का अकाउंट वॉश हो गया। ठीक है, जी मुझे समझ खुद गया। कहता है मेरी अपनी गलती है, मेरे से ये हो गया। मैंने कहा यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या है। मैंने कहा मैंने तो आपको सही बात बताई थी, अब आप तो खुद अपने मुंह से एडमिट करें, सर मेरी गलती है, मैंने ये की है हरकत। तो मैंने कहा वो तो फिर आप पे है ना, आपने क्यों की। और मैंने कहा मैं आपको ये भी मना करता था, ट्रेड्स कम लें, इस ये भी खतरनाक होता है। ट्रेड ज्यादा लेना मकसद नहीं है, ट्रेड अच्छी लेना मकसद होना चाहिए। जी समझ गया, समझ, थैंक यू। ओके। और हसन भाई, आपसे ये पूछना था कि अगर M30 में अब मिसाल के तौर पे 50 पे उसने रिजेक्शन दी है, कोई कैंडल बनाई है तो उसका रिजेक्ट करके ऊपर चले गई है मार्केट, तो वो तकरीबन कोई 50 60 या 100 पिप चले गई है, तो M5 में और M15 में। एक सेकंड, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं सुना, रुकने में काम करता। जी, आप दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन। जी जी। मैंने कहा M30 में अब मतलब कि मिसाल के तौर पे M30 में यहाँ से इसकी एक यहाँ से कह लें, एक मिसाल के तौर पे M30 में यहाँ से बन गई है, ठीक है। तो अब ये तकरीबन यहाँ तक मार्केट चले गई है। अब यहाँ पे M5 खोल के देखा है या M15 खोल के देखा है, उसके अंदर ये हो रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन आ रही है। तो अब हम 30 वाली जो है इसको क्लोज कर देंगे कि या इसको रखेंगे ओपन ही? वो चलाते रहना है आगे, आपकी डायरेक्शन जो बेसिकली ना, अभी आगे पढ़ेंगे, वेव एनालिसिस पढ़ेंगे कल। ठीक है,
अगर आपकी जी डायरेक्शन आपको बता रही है कि मैंने प्राइस से यहाँ तक जाना है, डायरेक्शन आपको बता देती है ना कि डायरेक्शन कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन आपको कंफर्म हो रही है वेव एनालिसिस के थ्रू, तो आप फिर चलाते रहे, आपको क्या टेंशन है। आप मैक्स अगर रिजेक्शन कोई नजर आ रही है तो आप वहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करके रखें, बाकी को चलाते रहे। वो बताएंगे वेव एनालिसिस, अभी आपके पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह, वो अलग जी एक लेक्चर है, ठीक है। आज तो उसके आज जी जी, आज तो आप यही कह रहे हैं ना कि जो भी आपने जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है उसे नेक्स्ट एक टाइम फ्रेम छोड़ के उससे दो अगले को जो है उसकी डायरेक्शन देख के फिर ट्रेड लें। हाँ, मैं ऐसे बताता हूँ, 5 और 15 मिनट में अगर ट्रेड तो करनी है, 30 और H1 की डायरेक्शन को देखें, ठीक है। अगर 30 और H1 में ट्रेड करनी है तो H4 और डेली की डायरेक्शन को देखें, ठीक है, समझ आ गई। जी बस ये नोट डाउन कर लें। और इंटरडे ट्रेडर अस्सलाम के लिए, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगर तो आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर तो आप लंबा खेलना चाहते हैं, लंबा हफ्ते हफ्ते तक की गेम, तो वो फिर आप डेली और वीकली के टाइम फ्रेम को देख के H4 और H1 में ट्रेड उठाएं और लंबे बैठा करें, फिर दो दो तीन अ, तीन। हसन भाई, खानजादा भाई ने आपको मेरे ख्याल वॉइस किया व्हाट्सएप पे, उनका भी कोई क्वेश्चन है तो उनका मैसेज आया है चैट बॉक्स में। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। हाँ दादा भाई, मेरे ना व्हाट्सएप पे आपके मोबाइल को कनेक्ट किया होता है, ये वाला ही व्हाट्सएप वाला है, तो चेक करता हूँ। एक सेकंड, आपको सबको होल्ड कर वेट करना पड़ेगा। हाँ दादा भाई, कौन से व्हाट्सएप पे कर दिया मैसेज? यहाँ तो कोई नहीं आया मैसेज। किधर किया आपने? मैं सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी, आप पूछे। अच्छा सर, मैंने पूछना था ये अगर जो ब्रेकआउट होता है वो एक लंबी कैंडल से हो जाता है इसका, तो नेक्स्ट जो उसकी कैंडल बनती है, अगर हमारी RSI के मुताबिक हमारी एंट्री बनती है, तो वो नेक्स्ट कैंडल 7-8 पिप ऊपर जाने से जैसे ही हम ट्रेड या एक्टिव करते हैं वो नीचे आ जाती है। तो इसका सर जो SL है वो जो हम एंट्री लेंगे उसके 8 पिप नीचे रखना है वो मैं या लंबी बताऊंगा, कैंडल को उठ जाए? नहीं नहीं, वो बताऊंगा, वो बताऊंगा, सब वेट करें, वो वेट करें, हसन वो भाई, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको सारी चीजें समझाएंगे इंशाल्लाह। हसन वो भाई, भी आपको आगे के लेक्चर हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और वेव एनालिसिस, ये आपके आगे के लेक्चर्स हैं। ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपका अपना बाकी मूविंग एवरेज को पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी बेसिक्स अभी आपकी क्लियर हो जाए। क्योंकि इस पे टाइम मैं इसलिए ज्यादा लगा रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, फिर बाकी मूविंग एवरेज पे ज्यादा असर खपाई नहीं है। वो डेली की एक मूविंग एवरेज पढ़ा के मैं आपको साइड पे कर दिया करूंगा। हसन जी, भाई, सवाल मेरा ये है कि आज की ट्रेंड तो अब बुलिश ही है। तो आज के डे के हिसाब से बता सकते हैं कि H1 M30 M50 में कहाँ कहाँ से ट्रेड बन रही थी अब तक? H1 M30 में जी, एम ये एच वन एम बनी थर्टी में आज ये बनी H1 में, ठीक है। ये फोर्थ M30 में कैंडिडेट्स में गई है, फर्स्ट कैंडल को देख लेंगे, पहली ब्रेक हो रही फर्स्ट है ब्रेकआउट को देख के बस बन गई थी, ये बन ये गई थी, बनी है H1 में। ठीक है। और M30 30 में में ये बनी है। सही, ठीक है। 50 में था फर्स्ट कैंडल, मगर इसका टीपी ओ सॉरी एसएल का नहीं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा ही तो 70 की बना रही, 50 की बना रहा है, एक कैंडल ही वो है। वो आगे बताऊंगा मैं, सब्र क्योंकि करें। कल मेरे साथ यही हुआ, मैंने आधा ले लिया था प्रॉफिट, मगर आधी फिर में मेरी क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फोर बताऊं 8 बताऊंगा कमाया तो बताऊंगा 4 दिया, 4 लिया, इक्वल हो गया। बताऊंगा
कल आपकी वेव एनालिसिस है ना, कल रिस्क रिवॉर्ड भी साथ होगा ना, तो कल आपको समझ आ जाएगी ये बात। एसएल का होना चाहिए, टीपी का होना चाहिए। हसन भाई, जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसकी हाई के ऊपर हम एंट्री लेते हैं ना? वो तो एसएल तो वैसे मैंने आपको जो बताया हुआ ना, वो तो उसके लिए हाथ तो आपने इसके नीचे से रखना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपने प्रैक्टिस करना डेमो पे अपने, तो प्रैक्टिस जारी रखें। बाकी जो है वो एसएल कितना होना चाहिए, टीपी कितना होना चाहिए, कैसे ले, वो था इतने आगे गाइड करूंगा इंशाल्लाह मैं आपको। जी, क्या कह रहे हैं? अ, लेकिन हसन भाई, वो तो अभी आपने पीछे ट्रेड मैनेजमेंट बताया था, उसमें भी आपने बताया था कि 10 पिप्स लेके आप क्लोज कर दें। वो ट्रेड मैनेजमेंट जो बताई है वो आपने बिल्कुल उसी तरह ही चलना है। अभी आपका रिस्क रॉड रेशो और ये सारी चीजें वो आगे जाके गाइड करेंगे आपको। ट्रेड ठीक है, तो अब मैनेजमेंट अलग चीज होती है, रिस्क रॉड रेशो क्या होता है, रिस्क कैसे लेना है, रिवॉर्ड कैसे लेना है। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो से पहले आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन कहाँ की है। डायरेक्शन चेक करनी है तो वेव एनालिसिस का आपको पता होना चाहिए। तो ये जी, सारी चीजें अभी आपको बताएंगे। अभी अभी तो हम एसएल हसन भाई यहीं रखे ना? अभी तो आप अपनी प्रैक्टिस जो कराएंगे उसके हिसाब से बस करनी है आपने भी। ठीक है, मतलब कैंडल की वो जो आपने बताया 8 पिप्स नीचे, वो जो अभी एसएल है, वो। जी जी। ठीक ठीक है, और थैंक यू। कांदादा भाई, आपका मैसेज नहीं आया हुआ व्हाट्सएप पे, कौन सी किधर किया आपने मैसेज? फिर उनका चैट बॉक्स में मैसेज आया कि एक दफ़ा चेक कर लें व्हाट्सएप। एक सेकंड में यार, हाँ दादा भाई, हाँ आप आया है। आपने पहले किसी और को तो नहीं कर दिया था मैसेज? नहीं ये तो, ओ ये वाला सर, सर ये ऊपर, क्या ये ऊपर, ये कौन है मेरे भाई? जानदेव भाई ने मैसेज किया है। अच्छा, वेट 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 वेट, अच्छा वो, जी जी खानदार साहब सुन लिया मैंने। अच्छा, वो बेसिकली ना देखें, बात ये है, हम आटे में नमक के बराबर हैं, ठीक है। बल्कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है हम, बल्कि, ठीक है। रीजन पता है क्या है? इस मार्केट में ना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ना ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हो रही हैं, ठीक है। $7 ट्रिलियन, अब $7 ट्रिलियन में यार हमारी क्या लॉट होनी है? हम 1000 स्टैंडर्ड भी ले लें तो हमारी क्या लॉट होनी है वो, ठीक है। वो जो असल जो इंस्टीट्यूट्स और मानी मार्केट मेकर जिन्हें कहते हैं, जो उनकी लॉट साइजेस होते हैं उनके सामने हमारे ये कुछ नहीं होता। और लाइक वो इतनी छोटी छोटी लॉट्स, ये स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड 15 स्टैंडर्ड भी ले लेना हम, तो वो हमारे इन चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बंदे सीख लेंगे ये, ठीक है, और कितने लाखों बंदे इसका मार्केट में काम कर रहे हैं। तो वो एक एकदम से ये चेंज नहीं होती। अब लाइक आप क्या समझते हैं, ये जो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये हर पेड, ये एम ही थोड़ी पेड रखा है, ठीक है। और अगर ये चेंज भी कर देंगे, मार्केट चेंज होती है। अब लाइक मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जो आपका क्वेश्चन था ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले मार्केट इस तरह नहीं चलती थी, ठीक है। इस लाइक ऐसा मतलब कि पहले ना एक दफा ब्रेकआउट किया ना, अगर ये फर्स्ट टाइम मूविंग एवरेज आ रही है, ये मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसे तो करता हूँ। ये एक मूविंग एवरेज आ रही है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज आ रही है। ये प्राइस गई, ये ब्रेकआउट कर दिया, ये दोबारा ब्रेक इन कर दिया, ठीक है, फिर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, और फिर ये ऊपर निकल गई, ठीक है। ये चीज अब पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, ये ऊपर गई है, या विक शिक जरूर दे देगा, लेकिन विक दे के फिर बाद में नीचे क्लोजिंग नीचे ही देके ना निकल जाएगा नीचे, ठीक है, प्राइस नीचे निकल जाएगी।
फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट थोड़ी सी तेज होना शुरू हो गई। जब मैंने स्टार्ट किया था ना आज से जब मैं सीखना शुरू किया था तकरीबन 9 इयर्स हो गए, तो तब ये विके शिके मार देता था, ठीक है, गोल्ड। और अगर कभी ब्रेकआउट हो गया ना, ब्रेकआउट इसने कर भी दिया कभी कभार, तो ये वही ब्रेकआउट जब करता था ना, एक सेकेंड, ओ यार ये सारा कुछ मिट गया। अगर फर्ज करें इसने ब्रेकआउट किया ना ऊपर को, तो क्या होगा, ये दोबारा ब्रेक इन कर जाएगा और ये बड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसकी सिर्फ सेकंड मूव होती थी, यानी कि सिर्फ एक दफा ये ब्रेकआउट करता था, और अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ है तो वो ब्रेक इन करके वापस ये नीचे की तरफ निकल जाता था। थर्ड टाइम की मूव दोबारा ये ब्रेक इन नहीं करता था, ये दोबारा ब्रेकआउट नहीं करता था, ठीक है। ये बस सेकंड दफे में ही निकल जाता था। ऑब्वियसली मार्केट चेंज हो रही है, लोगों को लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, इन्होंने वो मार्केट को थोड़ा सा तो मैनिपुलेट करना है, उन्होंने चेंज करना है वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो अब जितना जितना ज्यादा लोग आए, ज्यादा पैसे को उन्होंने, लॉसेस जितने हम लोग करेंगे उतना ही इंस्टीट्यूट्स और ये जो मार्केट मेकर्स हैं इनको फायदा होगा। तो अब क्या होता है, अब ब्रेकआउट किया, अब बाय बनी, फिर ये क्या हुआ, फिर ब्रेक इन कर दिया, ठीक है, फिर ब्रेकआउट करती है, फिर जाके ये अब ऊपर की तरफ चलती है, और कभी कभार ये अब फोर्थ मूव भी दे देती है, ये फिर जाके नीचे चलती है दोबारा। ये लेकिन ये चांसेस ना फोर्थ वाले ना बड़े कम होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम थर्ड टाइम चल जाती है, और नेक्स्ट होता है फोर्थ टाइम चल जाती है। इसमें मैंने आपको तरीका क्या बताया, जब एक ऐसा लगे लॉर्ड डबल, दूसरा ऐसा लगे लॉर्ड डबल, तीसरा ऐसा लगे तो फिर तो बड़ा कमाल ही जाएगी। तो चौथी मूव तो कभी कभार इक्का दुक्का दफा ही होती है, और फिर बड़ी लंबी जाती है, ठीक है। ये चीज होती है। और वो डबल कैसे, डबल मतलब होता है कि जो आपने लॉट साइज आपने लिया है 0.5% ऑफ योर इक्विटी, आपने फिर 1% ऑफ योर इक्विटी लॉट लेनी है, ठीक है। और फिर उससे आगे आपने 1.5% ऑफ योर इक्विटी लेनी है, यानी कि 0.5% प्लस किए जाना है, ठीक है। वो आपको मैंने समझाया था। अभी आपको कब वेब एनालिसिस और ये चीजें समझाएंगे ना, बताएंगे। मार्केट जैसा जैसा चेंज हो रही है, फिर हम भी उसके लिहाज से अपनी छोटी मोटी चीजें स्ट्रेटेजी के अंदर ना ऐड ऑन करते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। तो वो कोई नहीं, स्ट्रेटेजी वही होती है, वही चलती है, ठीक है। बस उसमें छोटी छोटी सी मैनिपुलेशन करके उसको थोड़ी सी रिफाइन किया जाता है स्ट्रेटेजी को। वो जब आप इसमें ग्रिप कर जाएंगे, फिर ये छोटी मोटी चीजें ये खुद आप भी चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर, इसमें आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जी, और किसी का क्वेश्चन? अच्छा सर, मुझे सवाल है, जैसे मार्केट आज बेरिश हुई थी सुबह सुबह 5-6 बजे टाइम, तो हम इसके टाइम में कैसे बैठेंगे? अब इसकी ये तो वापस रिवर्ट हुई है तकरीबन शाम छह भाई साढ़े छुट गई बारह तो छुट गई, क्या इसमें रोने धोने वाली क्या बात है, छुट गई, खैर है, आगे तो आज देखेंगे का कोई दिन और पूरा चीज बन गया कि हम जाएगी। 30 अगर बैठे हैं हाँ तो कुछ आज। नहीं होता, कुछ नहीं होता। कोई अच्छी जगह से बैठना मकसद है, नहीं मिलती, पूरा हफ्ता ना मिले ट्रेड, लेकिन अच्छी जगह से एक ट्रेड अच्छी मिल जाए वही काफी है, वो सबको निकाल देगी आपका। क्यों कभी कभी हमने का बार स्टॉप बार, लॉस लग जाता है। हाँ खैर है, कुछ नहीं होता। अगर स्टॉप लॉस लगा तो सेकंड आपकी ट्रेड वो स्टॉप लॉस रिकवर कर देगी। स्टॉप लॉस लगा फिर आपने ज्यादा एक्टिव होकर बैठ जाना है। अगर स्टॉप लॉस लगा है तो समझ जाए कि ये अब आपको कोई अच्छी मूव देने वाला है। सेकंड स्टॉप लॉस लगा तो कंफर्म थर्ड मूव में अच्छी मूव दे देगा आपको, ठीक है। और ज्यादा एक्टिव हो जाए, ये चीज होती है। तो अभी जैसे अभी मार्केट अबव जा रही है, अभी मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर ही है करंटली, तो अभी इसका वेट करेंगे नीचे आने का एंट्री लेने के लिए 30 देखेंगे मिनट्स में क्या जो। होता है। अभी अब बड़ी मूविंग एवरेज पढ़नी है, आप कर लेंगे, देख लेंगे क्या होता है। अभी फिलहाल ठीक। जब आप बस अपने उस पर प्रैक्टिस करें, जो सिखाया जितना सिखाया उस पर प्रैक्टिस किए जाए बस, ज्यादा ठीक। आगे ना भागे। सही सही होगी। सही जगह से बैठे यार, क्या बताते हैं हम इस मार्केट में, वो वली सर भी यही बता रहे होते हैं, सिर्फ इंतजार, सही जगह का इंतजार करना मकसद है बस। सही जगह पकड़ ली, तर जाएंगे। बार बार गलत जगह से एंट्रीज में बैठने से बेहतर नहीं है अच्छी जगह का सुकून से एक अच्छी जगह पे बैठने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर है। और हसन भाई सबसे बड़ी बात कि हम वो उन 5% में आ जाएंगे।
जो आप कहते हाँ हैं जी उन ऑब्वियसली 5% लोगों में? नुकसान देखें, बात यही है ना, हमने बेसिकली प्रॉफिटेबल होना है। इन दी एंड हमें प्रॉफिटेबल रहना चाहिए, ना कि हम एक लॉसेस में बैठे हो। अब यार किसी एक ने ना मुझे चार्ट शेयर किए थे आप लोगों में से, लाइक उसने ना ट्रेड वेड दी और सारा कुछ किया अभी रिसेंटली, आज की है मेरे ख्याल से। हाँ जी हसन भाई मैंने किए बड़ी, थे। हाँ बड़े अच्छे ट्रेड्स ली थी, ठीक है सही चल रही थी। जी हसन भाई हमने अपनी मैंने प्रैक्टिस जारी रखे। मुझे यहाँ से 5 मिनट में मैं अभी भी बैठा हूँ। हाँ बस ये ट्रेड चल जारी रही रखें। और बस इतनी भी क्या बैठना, 27 पे अच्छी रेजिस्टेंस ही उठाओ बस, बैठे हुआ ठीक। हूँ, वाह इतना लंबा नहीं बैठना, 5 मिनट की ट्रेड थी वो। नहीं डेमो नहीं भी हसन बैठे हुए भाई, हैं ना? वो तो आपकी बात ठीक है, 5 मिनट में भी यहाँ से थी मेरी, तो फिर मेरी यहाँ पे 30 पे भी थी, तो H4 पे तो अभी सोच रहा था, फिर मैंने कहा नहीं अब मार्केट स्लो हो गई है। नहीं लेके देख लो। यार याद होगी। अच्छा पर अच्छा उसके ठीक लिए है। ऐसा हसन भाई ऐसे हो सकता है जैसे 5 मिनट में ट्रेड ली हो वो 15 मिनट में कन्वर्ट हो, बंदा उसमें भी ले दे, मतलब जो हमारी हाँ है। ले सकते हैं। बात ये, मेरी बात सुने, एक ट्रेड जब तक पॉजिटिव क्लोज ना हो जाए ना, दूसरी की तरफ ना भागा करो। लालच नहीं करनी, लालच मरवाती है यहाँ नहीं हमारी हसन भाई, इंसानियत आपकी से। आपकी ये जो माशाल्लाह स्ट्रेटेजी है ना, ये है तो बहुत कमाल है। बस लगे रहे, बिस्मिल्लाह करते रहे। इसका अंदाजा लगा लिया है। डेमो मैंने शुरू किया था जब आपका ये कोर्स शुरू हुआ, उससे दूसरे तीसरे दिन मैंने वैसे ही $100 डिपॉजिट किया डेमो में, तो आज वो मेरा 309 पे अकाउंट है। बस खामोशी से करते रहे वहाँ। विड्रावल ले लें भाई। वो होता होता तो कोई मसला ही नहीं था। 100 मुझे भी भेजो। अच्छा जी ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? हसन भाई रात वाला तावीज़ जो आपका वो भी बहुत अच्छा था, वो मैंने रिकॉर्डिंग की है, वो भी याद किया हुआ है। खामोशी 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 खामोशी, क्योंकि यार हर चीज बोलने वाली नहीं होती। हाँ जी और कुछ, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी रिकॉर्डिंग नहीं आपने लिंक भेजा, पता नहीं आपने अपलोड की है कि नहीं। यार मैं कल बीमार था और एक और रीजन थी, उसके वजह से नहीं भेजा था। आज वो क्लियर हो गई है तो मैं कल भेज दूंगा आपको, बेफिक्र है। और चलो आप में से कोई गूगल ड्राइव को समझता है, कोई जो यूज करता हो ज्यादा गूगल ड्राइव को? नहीं इतना तो नहीं जी समझा। हसन भाई। है जी किसी जी को कमांड है तो मुझे जरा व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें अपना, मैं आपसे बाद में रब्ता करूंगा। मुझे चलें एक जी। इशू आ रहा है उसके अंदर। जी मैं ना कल स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा तो मुझे उसमें गाइड कीजिएगा जरा आगे। ठीक है हसन। चले और किसी का क्वेश्चन? सर ये अभी ये जो रेंज हुई है कल वाले दिन में, हाँ तो जी यहाँ पे फिर ट्रेड यानी यहाँ पे नहीं लेनी, बिल्कुल ही नहीं लेनी, या इसका थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि ट्रेड सेटअप तो बने हैं देखिए, तो फिर मैंने भी। आपको एक चीज पहले दिन में बताई थी, शायद आप भूल गए। रेंज में ट्रेड नहीं करनी जब ऐसे हो जाए मूविंग एवरेज, ठीक है, जिस टाइम फ्रेम में हो रही है। अब ये देखें, कल की अगर देख रहे हैं ना आप, कल का मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। गौर से देखें, समझें इस बात को। इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं पहले, क्लियर हो। इधर हो रही है रेंज, ये इसको कह रहे हैं, लेकिन रेंज नहीं हो रही है, फिर भी मूविंग एवरेज नीचे की डायरेक्शन बता रही है। रेंज ये नहीं है, रेंज बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है मूविंग एवरेज। ये हो रही थी पिछले दिन, ये थोड़ी देर होती रही है सीधी। ये रेंज है, ये रेंज है। इसको लाइक अब यहाँ ना, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ना, आप 5 मिनट में जाके देखें, वहां ये नहीं हो रही होगी, वहां ले लें, थोड़ी टाइम फ्रेम में चले जाएं। जरूरी थोड़ी है यहाँ वहाँ 5 मिनट में जाएंगे, आप देखेंगे एक दिन पहले की चेक कर लेते हैं। चले यहाँ से दिखाई देता हूँ, कहाँ गया पीरियड सेपरेटर, ये आ गया। ये ले, ये नहीं हो रही इतना, ये देखें ऊपर की डायरेक्शन बता रहा है, मूविंग एवरेज ऊपर की बता रहा है। यहाँ से बाय करें, यहाँ से फिर बाय करें, ये ऊपर की बता रहा है, यहाँ से फिर नीचे की बता रहा है, ये लें नीचे का,
ठीक है 5 मिनट में स- छोटे टाइम फ्रेम में आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कोई ना कोई। जी हसन भाई, जैसे अभी बड़े टाइम फ्रेम में अगर रेंज कर रहा है तो हम फिर छोटे में जाके ट्रेड ले लेते हैं। एक छोटा सा रिस्क भी तो लिया जा सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में रेंज हो रहा है, क्योंकि छोटे में तो हाँ रेंज तो फिर छोटे होगा ना। टाइम फ्रेम में चले जाए ना जिधर रेंज नहीं हो रही। ठीक है। वही तो बता रहा हूँ कि अब वो 30 मिनट में हो रही थी 5 मिनट में जाके देखने नहीं हो रही। यहाँ आपको मिल जाएगी ट्रेड। हाँ जी और किसी को क्वेश्चन? चलें ठीक है आज के लिए इतना काफी है। बाकी वेव एनालिसिस और कल ट्रेड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वो ये दो क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आज की और कल की। ठीक है तो ये आपकी ना मेन है। ये इसको बड़ा समझना है। ये टाइम फ्रेम वाली क्लास पिछले वाली बैच को भी मुझे 2 दफा देनी पड़ी थी और उनमें से 2-3 बंदों को अभी भी नहीं आया। वो भी पुट्ठे सीधी हरकतें अभी भी कर रहे हैं लेकिन उनको मैं खुद ही नहीं गाइड करा। उन्होंने एक गलत हरकतें शुरू कर दी थी इसलिए मैं उनको गाइड नहीं करा जानबूझ के। लेकिन वरना हसन भाई, बाकियों को तो वो एक छोटी सी बात थी, वो शायद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। वो जो आप कहते थे कि वो जहाँ पे 50 की होगी वहाँ पे 100 की होगी, 200 की होगी, इस टाइम फ्रेम में ये होगी, इधर मतलब 50 की होगी, नहीं नहीं उधर वो नहीं 100 की। पढ़ना। वो नहीं वो छोड़ दें। वो आप उससे ऊपर वो बहुत आगे की चीजें हैं। वो इतना गिचमिच कर देंगे तो काम आपसे नहीं होना। वो अच्छा आप अच्छा छोड़ दें। वो बहुत ऊपर की बातें हैं। उनको नहीं अच्छा। छोड़ वो नहीं खेलने। ये काफी है, जितना मैं पढ़ा दूंगा ये बस इसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। इससे आगे नहीं निकलना। जी ठीक है। जितना देखें मकसद पैसे बनना होना चाहिए। ठीक है ज्यादा इल्म भी जो है ना यहाँ खतरनाक है। ठीक है जी ज्यादा इल्म भी इस मार्केट में खतरनाक है। ज्यादा इल्म के पीछे भागेंगे ट्रेड नहीं होनी है बाद में आपसे। एक जगह जी कुछ सही कह कह रही रहे होगी हैं। एक जगह कुछ कह रही होगी। तो ये प्रॉपरली एक चीज पे पहले ग्रिप कर लें। ठीक है ये एडवांस लेवल आप सीख लें फिर बाद में प्रोफेशनल लेवल पे भी आपने सीखना हुआ आ जाइएगा मेरे पास। ठीक है वो काफी आगे की बातें हैं उनको फिलहाल ना अवॉइड करें इग्नोर करें। जी थैंक यू। ठीक है जी आज के लिए इतना काफी है। बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके थैंक यू एवरीवन। और जो वो गूगल ड्राइव को समझते हैं वो जरा मेरे पास ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें काइंडली। अपना नाम लिख के मैसेज कर दें मैं समझ जाऊंगा कि आप समझते हैं। मैं बाकी कोई राब्ता आपसे कल कर लूंगा। ठीक है सुनो। थैंक यू जी थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।